नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण भी करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह जगह काफ़ी सुरक्षित या मानी जाती थी, क्योंकि यह अरावली की पहाड़ियों और जंगलों और झीलों से घिरी हुई थी। यह नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया जैसा बनाया गया है। ये वाला स्थान कहलाता है भैरव स्थान। 16 मार्च 1959 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए थे। इसी स्थान पर राणा ने खरगोश का शिकार किया था और उसको शुभ स्थान मानकर यहाँ पर पत्थर गाड़ दिया था। और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के महात्मा ने राणा से कहा अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाए। और इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने राय आंगन में चौक महल की नींव रखी। और दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूँगा कि यह महल सिटी पैलेस में बहुत सारे गेट्स और पोल बने हुए हैं, जैसे बड़ी पोल, त्रिपुलिया पोल, हाथी पोल और तोरण पोल। अभी अपन आ चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर और हमने बाहर से टिकट वगैरह कटवा ली थी। 400 रुपीज़ लगे पर पर्सन के। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सिटी पैलेस। तो दोस्तों, अंदर एंट्री करते ही गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है और फिर यहाँ से अपन चलते हैं अंदर वाली साइड में। देखो, इतना चढ़ाई होती थी इसमें। अगर यहाँ से ध्यान से नहीं चढ़ोगे ना तो आप गिर भी सकते हो, तो ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अभी अपन आ गए हैं महाराणा प्रताप म्यूज़ियम की तरफ। और ये म्यूज़ियम है महाराणा प्रताप का, जहाँ पर महाराणा प्रताप के वस्त्र वगैरह रखे हुए हैं। और ये रहा महाराणा प्रताप का कवच। जो अब महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे तब ये वाला कवच पहन के जाते हैं। और ये पूरा लोहे से बना हुआ है और काफ़ी भारी भी है। और इसी के पास में ये महाराणा प्रताप के तलवार वगैरह और ढाल वगैरह रखे हुए हैं और उनकी बाजू में ये तीरें वगैरह रखी हुई है। और जब एक बात ये भी है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे तो उनके घोड़े के आगे हाथी का मुंह लगा दिया जाता था, ताकि कोई भी सामने से घोड़ा या हाथी उनके ऊपर हमला नहीं करता। क्योंकि जब कोई हाथी छोटे बच्चे को देखता तो वो समझता कि ये हाथी का बच्चा ही है, इसीलिए उनके ऊपर जल्दी से हमला नहीं होता। ये वाली जो तस्वीर दिखाई गई है दोस्तों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के बीच में, और जब अकबर को परास्त किया था उस समय की तस्वीर है, जब प्रजा द्वारा खुशियाँ मनाई जा रही थी, उस समय की ये तस्वीर है दोस्तों। यहाँ पर सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जिसमें तलवार हो गई, भाले हो गए, गुप्ती हो गई, लंबी पिस्टल हो गई। ये पूरा अस्त्र शस्त्र का म्यूज़ियम बना हुआ है और इनको सजा के रखा गया है ताकि पर्यटन आए और इनको देख सके कि उस समय कैसे कैसे हथियार यूज़ होते थे युद्ध में। सब अलग अलग टाइप्स के हथियार हैं, तलवारें हैं, अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं। ये
सभी का यूज़ होता होगा उस समय, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ें हैं ये सामने ये लंबी लंबी बंदूकें हैं। और ये कवच है, बॉडी कवच है, ये जब युद्ध होता है उस समय पहना जाता है। और दोस्तों ये ऐसी गलियां बनाई गई ताकि बाहर से जब कोई आक्रमण करने आता तो उस समय वो इन गलियों में फंस जाता, ताकि वो स्पीड से आए तो टकरा जाए। बिल्कुल दरवाजे छोटे होते थे और गलियां संकड़ी होती थी, तो इससे सामने से आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसमें देखो ऐसी ऐसी पतली पतली गलियां बनी हुई है इसमें चारों तरफ। और अभी अपन आ गए हैं चौथे फ्लोर पर, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ का इस सिटी पैलेस की बनावट कुछ इस तरीके की है, तो चौथे फ्लोर पर भी पेड़ पौधे उग रहे हैं। आधे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ चौथे फ्लोर पर पेड़ पौधे कैसे लगाए गए होंगे, लेकिन आर्किटेक्ट इतना वो था कि मतलब कि इस पहाड़ी के ऊपर ही इस महल को बनाया गया था, और पेड़ ना कटे उसके एवज में इस महल को इस तरीके से बनाया कि पेड़ का नुकसान भी ना होए और महल भी बन जाए। यह है दोस्तों दीवाने आम। यहाँ पर अक्सर दीपावली होली पर कुछ प्रोग्राम होते तो यहाँ पर नीचे वाली साइड में होते थे। और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है शीश महल, जो कि करण सिंह द्वारा बनवाया गया। जब महारानियाँ यहाँ से नीचे जो प्रोग्राम होते थे नृत्य वगैरह, वो यहाँ पर खड़े रहकर देखते थे। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह थी कि जब नीचे से कोई ऊपर देखता तो उनको ये चीज़ें सारी नज़र नहीं आती थी। यह है दोस्तों सूर्य महल। जब राजा सूर्य के दर्शन करने के बाद में खाना खाते थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा हुए वो सूर्यवंशी राजा हुए थे। और जब बरसात के समय सूर्य दिखाई नहीं देता था, तब उस समय राजा यहाँ पर आके सूर्य भगवान के दर्शन करने के बाद में खाना वगैरह खाते थे। और ये सूर्य देवता सोने से बने हुए हैं पूरे। ये उस टाइम के बर्तन है दोस्तों, देखो कितने पुराने। ये बड़ी सी परात हो गई। जो आटा पीसने की चक्की होती थी ना, वो ऐसी होती थी, इस प्रकार की चक्की होती थी आटा पीसने वाली। और जो अपन मिर्च वगैरह पीसते हैं ना, वो ऐसी, जिसे खड़ बोलते हैं, मेवाड़ी में इसे खड़ भी कहते हैं। ये ऐसी होती थी, पत्थर की बनी हुई होती थी।
ये अलग अलग उसकी डिज़ाइन है। और ये आटा चक्की जिसमें गेहूँ मक्की वगैरह पीसा करते थे, दाल वगैरह। अभी अपन आ गए हैं दीवाने आम में, जब राजा मंत्रियों के साथ में मीटिंग किया करते थे और यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करते थे। उस समय रानियाँ उस सामने वाली खिड़कियों से खड़े होकर यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे। यहाँ पर कुछ डैमेज मूर्तियाँ रखी गई है जो उस ज़माने में युद्ध के समय टूट गई थी, और इनको अभी यहाँ पर सजा के रखी गई है ताकि लोग इनको देख सके। ये उस टाइप की ये मूर्तियाँ थी। उस समय जब युद्ध हुआ करते थे उस समय डैमेज हो गई थी, उस समय की ये मूर्तियाँ हैं। हमको महल में घूमते घूमते कम से कम 1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है। ये थोड़ा बहुत और बाकी है। ये दोस्तों पालकियाँ हुआ करती थी जब महारानी जब बाहर निकलती, पालकियों के द्वारा बाहर निकलते थे उस समय जब शादियाँ होती थी ना, तब की महाराजा पालकी। ये अलग अलग पालकियाँ हैं। 19वीं सदी की पालकी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, सारे राजाओं की तस्वीर है जो कौन से समय से लेके किस समय तक राज किया था और क्या क्या काम करवाए थे, उन सारे राजाओं के नाम और डिटेल वगैरह यहाँ पर सामने बोर्ड पे लगी हुई है। सारे राजाओं की जिन्होंने यहाँ इस महल में काम करवाया था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वर्क करवाया था उसके बारे में बताया गया है। ये दोस्तों उस टाइम के गेट हुआ करते थे जो काफ़ी बड़े गेट हुआ करते थे, और गेट के ऊपर ये तीखे किले लगे हुए हुआ करते थे, और इतने बड़े बड़े गेट होते थे उस टाइम पे। और अभी अपन महल से बाहर आ गए हैं, और ये है महल का पीछे वाली साइड, जिस तरफ से पिछोला का पूरा व्यू नज़र आता है। काफ़ी सुंदर व्यू नज़र आता है। यहाँ पे शाम के समय आते हो तो आपको सनसेट देखने को भी मिलता है यहाँ से। ये पूरा पिछोला है और वो अंदर जल महल है, वहाँ पे जाने का अलग टिकट लगता है। और दोस्तों मैं इस महल के टिकट के बारे में और टाइम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस सिटी पैलेस घूमने का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे का टाइमिंग है। और अगर इस महल को आप बाहर से घूमना चाहते हैं यहाँ सामने से, तो आपको 30 रुपये देने होंगे पर पर्सन। और अगर आप इस महल को पूरे अंदर से घूमना चाहते हैं तो आपको
पर व्यक्ति 400 रुपये लगेंगे और 5 साल से ऊपर के बच्चे का 100 रुपये हैं और 5 साल से नीचे के बच्चे का कोई टिकट नहीं है और विकलांग व्यक्तियों के लिए तो ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मैं आपके लिए और हिस्ट्रिकल वीडियो आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।